सर्दी का सीज़न स्टार्ट हो गया है और मार्केट में भी सिंघाड़े भर-भर के मिल रहे हैं, जो कि सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और आज मैं लेके आई हूँ सिंघाड़े की 2 तरह की रेसिपी, जिससे बनाऊँगी मैं एक चटपटी, तीखी-सी, स्पाइसी-सी ये चाट और बनाऊँगी साथ में इसकी सब्ज़ी, जो कि 5 मिनट में बन के रेडी होगी, बिना किसी ताम-झाम के। जो भी हमारे किचन में मसाले हैं, हम उन्हीं बेसिक से मसालों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सब्ज़ी इतनी टेस्टी, इतनी डिलीशियस बनेगी ना कि सभी लोग उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनीता गोयल कुक विद लव में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 केजी सिंघाड़ा लिया है। 2 से 3 बार इनको अच्छे से मैंने पानी में धुल लिया है और धुलने के बाद हमें इनको डाल देना है कुकर में। जी हाँ, कुकर में डालने के बाद इसमें हम डालेंगे आधा गिलास भर के पानी और ढक्कन बंद करेंगे। 1 सीटी हाई फ्लेम पर और 2 सीटी लो फ्लेम पर लगाएँगे। और एक बार सिंघाड़े को निकालने से पहले आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपके बॉयल नहीं हुए हैं, तो आप 1 सीटी और लगा लीजिएगा। ये देखिए हमारे सिंघाड़े बॉयल हो गए हैं बहुत ही ईज़ी तरीके से। और कुकर में बॉयल करने में टाइम ही कितना लगता है, 5 मिनट। बॉयल होने के बाद यहाँ हमने सिंघाड़े में कट लगाना है बीच में और हल्का-सा इसको लास्ट में पकड़ के ये देखिए हल्का-सा पुश करेंगे, सारा सिंघाड़ा बाहर आ जाएगा। तो इसी तरीके से बहुत ही ईज़ी है इसको बनाना। ग्रीन चटनी के साथ भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, एकदम से माउथ वाटरिंग। मार्केट में ये काफ़ी महँगे मिलते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको घर में उबाल के इनकी चाट बनाई जाए। और ये बॉयल सिंघाड़े भी बाज़ार में मिलते हैं, लेकिन काफ़ी महँगे मिलते हैं। तो मैंने यहाँ सारे सिंघाड़ों को बॉयल कर लिया है। बॉयल करने के बाद इनको हम सबसे पहले इनकी बनाएँगे हम चाट, उसके बाद हम सब्ज़ी बनाएँगे। तो चलिए इस चाट कैसे बनानी है तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 1 से 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें ऑयल डाला है। ऑयल को अच्छे से गर्म हो जाने के बाद इसमें थोड़ा-सा जीरा डालेंगे और जैसे ही जीरा चटक जाएगा, उसके बाद मैंने कम से कम 10 पीसेस इसमें लहसुन के चॉप करके रखी थी, वो डाल देते हैं। और इसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे और थोड़ी-सी इसमें हींग डालेंगे 2 पिंच भर के। हमारे ये जो सिंघाड़े की दोनों ही रेसिपी एकदम से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस है। एक बार आपने ये बना लिया ना, सच में आप इसको बार-बार बना के खाना पसंद करेंगे। तो जैसे ही हमारा लहसुन गोल्डन ब्राउन होता है, वैसे ही हम इसमें जो अदरक और हरी मिर्च जो है, उसको मैंने मोटा-मोटा कूट लिया था और इसमें साथ में थोड़ी-सी मैंने धनिया भी डाल दी थी और इसको मोटा-मोटा कूट लिया है। हल्का-सा इसको भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसमें थोड़ा-सा डालेंगे हल्दी पाउडर, ताकि जो सिंघाड़ा है उसका बहुत ही प्यारा-सा कलर आ जाए। और उसके बाद हम ये सिंघाड़े डाल देते हैं और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। काफ़ी स्पाइसी बनेंगी, बहुत ही टेस्टी और यम्मी है। तो सभी चीज़ों को उलट-पुलट करते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा-सा इसमें डालेंगे हम ब्लैक सॉल्ट और व्हाइट सॉल्ट, दोनों ही सॉल्ट हमने डालने हैं इसमें। बहुत ही यम्मी सा टेस्ट आएगा इस चाट का। तो सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा देर तक हमें फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 से 3 मिनट ही हम इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा-सा इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे और ये देखिए चाट की जान होती है लेमन जूस, या फिर क्या ही बताऊँ मैं, सच में मुँह में पानी आ रहा है, आपके भी आ रहा है ना? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 1 चम्मच भर के इसमें हम लेमन जूस डालेंगे। फ्राई किया मतलब मिक्स किया और हरी धनिया पत्ती से इसको गार्निश कर दिया। लीजिए हमारी चाट रेडी हो चुकी है। टेस्टी भी है, हेल्दी भी है और क्या ही बताऊँ मैं आपको। तो चलिए दूसरी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ ले लिया है लहसुन और ये आधा इंच का दालचीनी का टुकड़ा, लौंग है, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और बड़ी इलायची। सभी को हमें पीस लेना है और उसके बाद इधर मैंने ऑयल डाल देना है कढ़ाई में। और ऑयल थोड़ा-सा ज़्यादा ही जाएगा, सब्ज़ी बना रहे हैं तो ऑयल तो थोड़ा-सा ज़्यादा जाएगा ही। सब्ज़ी भी हमारी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनेगी। तो ऑयल को हम अच्छे से गरम होने देते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये जो लौंग का फूल होता है ना, वो, एक तेज पत्ता डालेंगे। दोनों ही चीज़ों को 2 से 3 मिनट के लिए ऑयल में अच्छे से भूनेंगे और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें थोड़ा-सा जीरा। जीरे को चटकने देते हैं
यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज कट करके रखी थी, इनको भी बारीक-बारीक कट किया था मैंने, तो इसको भी डाल देते हैं और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हमें भूनना है। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, और रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स लोगों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस रेसिपी को एंजॉय कर सकें। चलिए 2 से 3 इसमें हमने कट लगा के हरी मिर्च डाल देनी है। इसको भी हमें भून लेना है, गोल्डन ब्राउन होने तक ही हमें भूनना है प्याज को, और उसके बाद हम डालेंगे इसमें जो हमने अपना मसाला पीसा था ना, लहसुन, अदरक और लौंग का जो भी थे, वो मैंने सबको पीस के इसमें डाल देना है। मोटा-मोटा ही पीसिएगा, इसका जो फ्लेवर है बहुत ही यम्मी सा आएगा। तो प्याज भूनने के बाद ही डालिएगा। तो यहाँ देखिए 2 से 3 मिनट इसको भूनेंगी। उसके बाद इसमें हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी। आपकी सब्ज़ी ना माउथ वाटरिंग बनेगी, बहुत ही टेस्टी। चलिए इसमें 1 चम्मच धनिया पत्ती और आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच ही मैंने डाला है इसमें हल्दी पाउडर, और सभी मसालों को हम भून लेते हैं। मतलब 2 से 3 मिनट के लिए इनको हम चलाएँगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डालेंगे नमक, और अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम लो ही रखिएगा, नहीं तो मसाले जो है हमारे वो जल जाएँगे। तो सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का नहीं कहेंगे, बड़ा-सा मैंने टमाटर लिया था, उसको मैंने पीस लिया था, उसको भी डाल देते हैं। और जब तक मसाले हमारे ऑयल नहीं छोड़ देते तब तक हमें इनको भूनना है। गैस का फ्लेम लो रखेंगे, सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनेगी ना, आपने इस तरीके से सब्ज़ी बनाई ना तो सभी लोगों को बहुत पसंद आएगी, और इसको हफ्ते में कम से कम 2 बार तो घर में बनवाएंगे ही बनवाएंगे इस सब्ज़ी को। तो चलिए गैस का फ्लेम लो रखते हुए अच्छे से मसालों को भुनने देते हैं। जब तक मसाले हमारे ऑयल नहीं छोड़ देते तब तक हमें इनको भूनना है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने में भी बहुत कंजूसी करते हैं। मसाले को ढक के कुक करेंगे तो ये देखिए ऑयल मसालों ने अच्छी तरीके से छोड़ दिया है। पर डे मैं एक नया वीडियो लेके आती हूँ, और आप उन रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकें, इसलिए मैं आपसे हर वीडियो में बोलती हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा आपको क्या रेसिपी देखनी है अगली, और ये भी बता दीजिएगा कि आपको क्या रेसिपी मेरे में पसंद नहीं आती है, रेसिपी मेरी जो मैं बनाती हूँ। तो सारा सिंघाड़ा डालने के बाद इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई करेंगे मसालों के साथ, और फिर इसमें डालेंगे हम पानी। जी हाँ, आप चाहे तो इसकी सूखी सब्जी भी बना सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि सिंघाड़ा हमारा बॉयल है, बट मुझे थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्जी खानी है तो मैंने इसमें ग्रेवी वाली बनानी है। तो कोई नहीं, इसमें पानी डाल देते हैं। ज़्यादातर लोगों को सूखी सब्जी भी पसंद होती है, ग्रेवी वाली भी होती है। तो अगर सूखी पसंद है तो आप इस तरीके से मसालों के साथ ऐसे ही एंजॉय कर सकते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और इसको हम लो फ्लेम पर ढक के कुक करेंगे। तो 2 से 3 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं सब्ज़ी हमारी बनी या नहीं। तो ये देखिए सारे मसाले हमारे कुक हो चुके हैं, मसालों का जो फ्लेवर है सिंघाड़े के अंदर तक जा चुका है। गैस के फ्लेम लो रख के ही हमने इस मसाले को इस सब्ज़ी को कुक किया है। अब हम इसमें डाल देते हैं कसूरी मेथी। जी हाँ, इसका जो टेस्ट है ना वो तो फिर क्या ही कहना। अभी वीडियो के अंत तक रहिएगा, मैं हमेशा बोलती हूँ बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी है, काफ़ी ग्रेवी हमारी थिक है। आप इस तरीके से ज़रूर से ट्राई करिएगा। धनिया पत्ती से इसको हम गार्निश कर देते हैं। सब्ज़ी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। आप इसको पूड़ी, पराठा, रोटी, चावल जिसके साथ भी आपका खाने का मन हो उसके साथ खाइएगा। इतनी टेस्टी सब्ज़ी आपने आज से पहले कभी नहीं बनाई होगी, तो इस तरीके से आप ज़रूर से बनाइएगा। मुझे तो इसको देख बन रहा है, बार-बार मैं इसको इसी तरीके से चला के देख रही हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस हमारी जो सिंघाड़े की सब्ज़ी है बनके रेडी हो चुकी है।
जब भी आपका मन करे आप सिंघाड़े पहले से भी बॉयल करके रख सकते हैं। अगर आपको जल्दी है तो भी आप इसको बना सकते हैं। बिल्कुल भी इसमें तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी आसान लगी। दोनों रेसिपी में आपको सबसे ज़्यादा कौन-सी रेसिपी पसंद आई तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो ट्राई ज़रूर करिए। मेरे तरीके से रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।